घटना के थोड़ा पीछे मैं आपको ले चलता हूं, करीब करीब 100 साल पीछे मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि इन 100 सालों के बीच में नागपुर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि वहां पर दंगे हुए हों। लेकिन जैसी घटना अभी हुई है, ठीक वैसी ही घटना करीब 100 साल पहले हुई थी। 100 साल पहले क्या हुई घटना? इस बात को हुई कि लक्ष्मी पूजा थी और लक्ष्मी पूजा को लेकर जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने का एक वर्ग ने विरोध किया और विरोध करने के बाद वहां पर दंगा हो गया। दंगे की स्थिति ये बता रहा हूं मैं आपको, 4 सितंबर 1927 की घटना बता रहा हूं, नागपुर की घटना बता रहा हूं। मोडस ऑपरेंडी एक ही है कि वहां पर जुलूस निकला और जुलूस का एक वर्ग ने विरोध किया और विरोध करने के बाद दंगा हो गया। और दंगा करते हुए जो शोभा यात्रा निकल रही थी, महालक्ष्मी की शोभा यात्रा, उस शोभा यात्रा पर हमला किया गया। विवाद इतना बड़ा कि खूनी हिंसा हो गई, करीब 25 लोगों की जान गई। हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, 180 लोग बुरी तरह जख्मी हुए और इस दंगे की रिपोर्टर देश में ही नहीं बल्कि इस दंगे की रिपोर्टिंग विदेशों में भी हुई। यहां तक कि उस समय बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, आरएसएस की स्थापना के करीब करीब 2 ही साल बीते थे और इस स्थापना में जो आरएसएस के नेता रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने स्थापना की है, संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनके घर पर भी हमला किया गया था। उसके बाद संघ के कार्यकर्ता निकले, लाठियां लेकर ही निकले और उसके बाद पूरे देश में एक तरह से संघ को लेकर प्रचार में मदद भी मिली और संघ चर्चित भी हुआ। लेकिन जो 25 लोग मारे गए थे, उन 25 लोगों में 13 लोग संघ से जुड़े हुए थे। अब देखिए आप, नागपुर का वही महल इलाका जहां 100 साल पहले दंगा हुआ था और 100 साल बाद वही दंगा होता है। दंगा जो होता है वो इस बात को लेकर होता है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर हटाने की मांग की जाती है। अचानक से कुछ लोग एक अफवाह फैलाते हैं और एक धार्मिक ग्रंथ को जलाने की बात करते हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद 2 वर्गों में दंगा हो जाता है 100 साल बाद, एक ही जगह, उसी महल इलाके में। उस समय 25 लोग मरे थे, लेकिन शायद यहां पर प्रशासन मुस्तैद रहा तो घटना नहीं हो पाई। लेकिन मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हैं। गिरी जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कमाल है, 100 साल बाद भी वही मॉडस ऑपरेंडी, वही ठीक जगह, वही दंगा और दंगे की वही घटनाएं, आगजनी और संकेत वही। और सरकार में बैठे लोग कहते हैं, सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कहते हैं कि साहब छावा मूवी चल रही है, लोग उस मूवी को देख रहे हैं तो लोग में औरंगजेब को लेकर नफरत है और इसलिए लोग आक्रोशित हैं। भाई ऐसी फिल्म काहे को बनवाने रहे, ऐसी फिल्म क्यों दिखा रहे हो? सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को क्यों बना रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवोक कर रहे हैं? क्यों उन्हें टैक्स फ्री किया जा रहा है? अगर वाकई इस फिल्म को देखने के बाद लोग आक्रोशित हैं तो मैं पूछना चाहता हूं इस देश के सियासतदान से कि ऐसी फिल्म फिर क्यों दिखाई जा रही है? आप ही कह रहे हो कि इस फिल्म को देखकर लोग आक्रोशित हैं। अरे सब कुछ इतिहासों में है, इतिहासों में हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, कौन आक्रांता है, किसने देश को लूटा है, किसने इस देश के साथ अन्याय किया है। लेकिन कुरेदोगे तो जो थोड़ी सी फुंसी है वो फिर से जख्म हो जाएगी। और ठीक वैसे ही जहां 100 साल पहले दंगा हुआ शैलेश जी, आज वही दंगा हुआ मोडस ऑपरेंडी की। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं मनोज जी। मैं आप बहुत स्पष्ट बात बताऊं, यदि शरीर के अंदर कोई ट्यूमर है तो डॉक्टर प्रयास ये करते हैं कि कुछ समय तक उसको छेड़े लें, किंतु वो उसका स्थायी निराकरण नहीं होता। यदि लोगों के मानस के ऊपर पिछले सदियों के दर्द मौजूद हैं तो उनका बिल्कुल जड़ से ट्रीटमेंट होना चाहिए, किंतु बहुत तरीके के साथ में, शांति के साथ होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि मुगलों का कोई सा भी प्रतीक इस राष्ट्र के अंदर स्थापित रहे। हम भी नहीं चाहते हैं कि मुगलों के द्वारा स्थापित इमारतों को यहाँ पर एक शौर्य गाथा के रूप में हमें पढ़ाई जाए। हमारे इतिहास का एक उज्जवल पक्ष है, उसको हम सामने लेकर हम भी चाहते, किंतु दुर्भाग्य यह है कि औरंगजेब से आक्रांता के पक्ष के लेकर के उसके पक्ष में लोग क्या लेकर के सड़क पे निकल आते हैं। ये कौन से भारत में हम किन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट की तरह पाल रहे हैं?
वो लोग हैं जो इनके अंदर जहर भर रहे हैं। ये बेहद आवश्यक है जानना। आप एक और बात समझ लीजिएगा कि यदि हमारे इतिहास के अंदर मुगलों के आतंक की गाथाएं हैं, तो पूरे मुगलों के इतिहास के अंदर एकमात्र शासक है औरंगजेब, जिसने 6000 से ज्यादा सनातन हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया है। तो हमें तो चाहिए कि यदि हम गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से ये भी कहें कि हम हमारे एक दूसरे के धर्म स्थलों की रक्षा के लिए भी खड़े हो जाएं, एक दूसरे के धर्म स्थलों की स्थापना के लिए भी खड़े हो जाएं। किंतु ऐसा कभी देखने में नहीं आता है। गाये बगाए कहीं पर देखने में आया, तो वहां पर एक पागल के द्वारा देखने में आया, जो आपके चैनल के ऊपर पूर्व में कहा कि उज्जैन के अंदर 1992 के अंदर अर्धनिर्मित गणेश मंदिर के ऊपर किसी पागल ने हरी चादर डाल दी, तनाव की स्थिति हुई, मुझे भी बुलाया गया, सामने वाला पक्ष भी आया। अंत में मालूम पड़ा उस पागल का तर्क, जिसका कहना था कि उनके देवता पता नहीं कितनी चादर ओढ़ करके सोए हुए थे और हमारे देवता धूप में खड़े थे। तो उन पागल ज्यादा बेहतर था इस उन्मादी भीड़ के। किंतु हमें देखना होगा कि उन्माद आया कहां से। ये सुनियोजित उन्माद था, ये स्पष्ट हो चुका है। जांच के अंदर ये आएगा कि गोधरा जैसी एक साजिश है, ये सुस्पष्ट है। जांच के अंदर ये आएगा उनके पास में कुल्हाड़ी, हथियार, तलवारें ये कहां से आई। हमारे आम से एकटे लोगों के घरों में मुझे नहीं लगता कि मेरे घर के अंदर, मेरे अपने शिष्यों के घर में इतने हथियार होते होंगे। किंतु ये एक ऐसे युग की ओर जा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक रूप से अपने आप को सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हम हमारे नागाओं को सिखाते हैं, एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र। तो क्या हम गृह युद्ध के आकार पे हैं? ये उचित नहीं है जी, उचित नहीं। जुनैद खान मेरे साथ मौजूद हैं। जुनैद खान साहब, कई बार आपके साथ टीवी पे चर्चा हुई है। आपके जैसे ना जाने कितने ऐसे मौलाना हर रोज चर्चा इस बात को लेकर करते हैं। आप सद्भाव की बात करते हैं, आप कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उपदेश भी देते हैं, आपके मौलाना भी देते हैं। लेकिन अगर एक अफवाह फैल गई कि एक धार्मिक ग्रंथ जला दिया गया, तो क्या इस बात की कोई पुष्टि नहीं करेगा? क्या उस समाज में जिन लोगों ने ये जो आगजनी की है, जिन लोगों ने धारदार हथियारों के साथ हमला किया है, क्या वो एक पल ठहरेंगे, सोचेंगे नहीं कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, या आंख बंद कर कर धारदार हथियारों के साथ हमला करने लगेंगे, पुलिस बालों पर हमला कर लेंगे, आगजनी कर देंगे? इसका मतलब तो ये माना जाए कि ये सोची समझी साजिश है, ये सुनियोजित साजिश है जो कि रची गई कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर ये जाने बिना, ये सोचे समझे बिना दंगा कर दिया, वो जिम्मेदार लोग हैं। हाजी नाजिम खान, आपका सवाल किस समय? हाँ, अच्छा, वो जुनैद खान नाम ले रहे थे ना आप, मैं सोचा कोई और है जी। हाँ मनोज जी, देखिए आपने बहुत ही स्पष्ट बात की। आपने बता दिया कि देखिए एक अफवाह किस तरीके से माहौल खराब कर देती है। सबसे पहले तो मनोज जी हम ये कहना चाहते हैं कि अफवाहों से बचा जाए। और दूसरी बात जो आपने छावा मूवी को लेकर कही थी कि छावा मूवी को देखकर इस तरीके का मामला बन रहा है, ऐसा संरक्षण कौन दे रहा है इन डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को, कि देश को नफरत की आग में झोंकने की बातें करते हैं। जबकि सीधी सी बात है, जब फिल्म चालू होती है तो उसके चालू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर जो ये नफरत का एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से उसका डिस्क्लेमर पढ़ लेते तो शायद इतना मामला खराब नहीं होता। और दूसरी बात मनोज जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि को लेकर जो विवाद फैला है, उनकी कब्र को हटाने की भी बातें करी गई है कुछ संगठन के द्वारा। तो मैं देखिए ये कहना चाहता हूं कि ये वही संगठन है जिनको भारत सरकार को जल्द से जल्द लगाम लगानी चाहिए। अगर ऐसे संगठन रहे जो नफरत का माहौल देश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे, उन संगठनों पे तत्काल बैन लगा दिया जाए। और जो उन संगठन को चलाने वाले जो है संरक्षण, उन लोगों पे भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मुल्क का माहौल हमेशा अमन व सुकून वाला बना रहे। जो नागपुर की जो घटना घटी है उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना से हजारों परिवारों के घर के चिराग बुझ जाते हैं, हजारों परिवार इस तरीके से बेघर हो जाते हैं कि उनको समझने में भी काफी साल लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए मनोज जी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है
महाराष्ट्र सरकार को आगे आना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भी हाँ उनको सजा दी जाएगी। अगर आप ऐसे जो नफरत फैलाने वाले संगठन है जो बार बार आकर बयानबाजी कर रहे थे, बार बार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़ने की बात कर रहे थे, अगर आप उन लोगों पर, उन संगठनों पर बैन लगा देते तो शायद आज महाराष्ट्र में यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता। और देखिए जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। हो सकता है जांच कि क्या वही होनी चाहिए, असामाजिक तत्व हो। जांच क्या होनी चाहिए नाइल साहब? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह की अफवाहें अक्सर फैलती हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। मैं दोनों ही समुदाय से इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं माहौल क्या चल